नमस्कार, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज की तरह आपके साथ चर्चा करते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य और मनीष दुबे के मामले को लेकर। इतनी चर्चा 2024 के लोकसभा चुनाव की नहीं हो रही जितनी ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को लेकर हो रही है। ऐसा लगता है कि ज्योति मौर्य अब देश भर के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। हर कोई ज्योति मौर्य के मामले से जुड़ी अपडेट जानना चाहता है। यहाँ पर कुछ लोग तो ज्योति मौर्य के पक्ष में है और कुछ लोग ज्योति मौर्य के खिलाफ, तो कुछ लोग आलोक मौर्य के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कुछ लोग मनीष दुबे के खिलाफ। आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जनता के सवाल क्या है, उन सवालों की पूरी लिस्ट के साथ आज हम आए हैं आपके सामने और इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है अंकिता मिश्रा, जिसके साथ हम सवाल करेंगे और पूछेंगे उनसे कि जो सवाल हम उनसे पूछ रहे हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, और जो राय उनकी होगी वो कहीं ना कहीं जनता की भी राय होगी। तो सबसे पहले तो स्वागत है अंकिता आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी आपका। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सवाल के साथ। अंकिता, मेरा पहला सवाल ये है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई थी, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर सामने आई थी। अब सवाल ये है कि वो डील क्या थी, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही है। जब से ज्योति मौर्य का मामला छिड़ा है, जब से देश वालों के सामने आया, दुनिया वालों के सामने आया, सोशल मीडिया पर लगातार उनसे जुड़ी कई तरह की खबरें सामने आ रही है। कुछ फेक है, कुछ सही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, डील की जो बात सामने आ रही है, फिलहाल इसमें पैसों को लेकर के कोई बातें नहीं है, लेकिन ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद की गई थी जिसमें कहा गया था कि आलोक मौर्य के खिलाफ साजिश रची जा रही है और जान लेने की जो पूरी प्लानिंग है वो की गई है, तो कहीं ना कहीं इससे डील इस वक्त उस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो डील थी। लेकिन इसे डील से ज़्यादा प्लानिंग कहा जाएगा, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसी साजिश को अंजाम देने की जो बहुत बड़ी है और इस पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जुर्म भी है, क्योंकि आपको बता दें कि कम से कम इसमें 2 साल की सज़ा का जो प्रावधान है वो है, और अगर ज़्यादा बड़ी कोई इसमें हानि हो जाती है तो 7 साल तक की सज़ा इसमें मिलती है इस केस में। तो अब देखना ये है कि जो मनीष दुबे के साथ डील की बातें कही जा रही है या फिर मास्टर प्लान आप इसको कह सकते हैं, वो जब कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में एक पुख्ता सबूत के तौर पर वो रिकॉर्डिंग ही है, और उसी रिकॉर्डिंग के बिना पर अब कोर्ट जो है वो इस पूरे मामले में एक्शन ले सकती है, या फिर यूँ कहें कि मनीष दुबे या फिर ज्योति मौर्य बरी भी हो सकते हैं। जी, इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपके लिए तैयार है। जनता भी सवाल कर रही है ज्योति मौर्य के इस मामले पर। मनीष दुबे जो उनके बॉयफ्रेंड थे, जिनके साथ उनका नाजायज रिश्ता था, वो बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योति मौर्य पर तो अभी केस चल रहा है, लेकिन मनीष दुबे को उनकी पोजीशन से कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि ज्योति मौर्य के बाद क्या मनीष दुबे को सजा मिलेगी? जी बिल्कुल, मनीष दुबे को तो सज़ा मिल सकती है और सज़ा मिल चुकी है। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो इसका कोई कानून नहीं है कि आप मनीष दुबे को सज़ा देंगे, लेकिन अगर आधिकारिक रूप से उन्हें निलंबित कर दिया है कुछ समय के लिए और केस में जांच जो है जारी है, अगर इनके ऊपर जो घूस लेने की यानी कि जो पैसों की लेन देन की जो मामला है, आरोप है, वो अगर सिद्ध हो जाता है तो इसमें ज़रूर सज़ा दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर ये मामला है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कोई भी सज़ा नहीं बनती है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कहा जाए कहीं ना कहीं से मनीष दुबे खुद को बचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जी, इसी के साथ जैसा कि आपने कहा कि मनीष दुबे खुद को बचाने की कोशिश करेंगे, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर मनीष दुबे से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और आपने कहा वो बचाने की खुद को कोशिश भी करेंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मनीष दुबे खुद को बचाने के लिए सारी पोल पट्टी अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति मौर्य की खोलकर पुलिस वालों के सामने रख देंगे, यानी कि वो एक मजबूत गवाह के तौर पर नजर आ सकते हैं इस मामले पर? जी बिल्कुल हो सकता है, और ये एक मानवीय व्यवहार है कि अगर आप पर कोई मुसीबत आई है तो सबसे पहले आप अपनी मुसीबत को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ मनीष दुबे की बात नहीं कर रही, मैं इसमें आलोक मौर्य की बात भी कर रही हूँ। आलोक मौर्य को मैं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि आलोक मौर्य ने तमाम ऐसे दस्तावेज़ दिखाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, उनकी तस्वीरें वायरल की। वो किस लिए की? वो बस ये बताना चाहते हैं कि
मैं सच्चा हूँ और ज्योति मौर्य झूठी हैं। तो यहाँ पर उनके ऊपर जो मुसीबतें आई हैं वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वैसी ही मुसीबत अगर हम मनीष दुबे के साथ देखें तो मनीष दुबे भी वही चाहेंगे कि उनके ऊपर जो मुसीबत आई है वो टल जाए। फिलहाल मनीष दुबे की पत्नी के ऊपर कोई बड़े खुलासे नहीं हुए, उनका क्या रिएक्शन सामने आया है। और कहीं ना कहीं से अगर आप इसको डीपली सोचेंगे गंभीरता से तो ज्योति मौर्य काफ़ी बड़े खतरे में है, क्योंकि ज्योति मौर्य अब मनीष दुबे से भी गई और आलोक मौर्य से भी गई। तो कहीं ना कहीं उनके परिवार और उनके चरित्र दोनों पर सवाल उठना तो लाजमी है। इस वक्त अगर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है एसडीएम ज्योति मौर्य। एसडीएम ज्योति मौर्य जिसे लेकर लगातार मामले में कई सारे खुलासे हो रहे हैं और केस में हर रोज नया मोड़ आ रहा है। यहाँ पर चाहे एसडीएम ज्योति मौर्य हो, आलोक मौर्य हो या फिर मनीष दुबे हो, हर एक किरदार को लेकर अलग अलग खबरें सामने आ रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे आपके साथ इस मामले पर विवाद छिड़ने के बाद मनीष दुबे को लेकर। मनीष दुबे जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था आलोक मौर्य की पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ, अफेयर और व्हाट्सएप पर हुई अश्लील चैट जब सामने आई तब दोनों का रिश्ता खुलकर दुनिया वालों के सामने आया। ये चैट किसी और ने नहीं दिखाई बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने दुनिया वालों के सामने रख दी, जिसके बाद सवाल उठने लगा दोनों के नाजायज रिश्तों पर। क्योंकि जहां ज्योति मौर्य शादीशुदा थी वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे भी पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम तनु पराशर है जो उनके साथ नहीं रहती थी और यहाँ पर दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। इसके बाद साल 2020 में लखनऊ के होटल में रंगे हाथों पकड़ा आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के साथ मनीष दुबे को, जिसके बाद खुद यहाँ पर रिश्ता एक्सेप्ट करती नजर आई ज्योति मौर्य। आपको बताते चले कि आज इस रिपोर्ट में हम बात आपके साथ आलोक मौर्य या एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर नहीं बल्कि मनीष दुबे को लेकर करेंगे, जिन्हें हाल फिलहाल में विभाग ने सस्पेंड कर दिया है कुछ वक्त के लिए जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। आज हम बात करेंगे इस विवाद के बीच खुलासा हुआ है किसी और का नहीं बल्कि मनीष दुबे की संपत्ति का। आखिर महीने में कितनी सैलरी लेते हैं और कितनी संपत्ति जोड़ चुके हैं अभी तक मनीष दुबे, देखिए खास रिपोर्ट। जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहे हैं, किसी और वजह से नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य की वजह से, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके नाजायज रिश्ते और उसके बाद यहां पर धोखाधड़ी के आरोप में जिस तरह से आरोप लगा है उसके बाद से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया विभाग ने और ऐसे में अब चल रहा है उन पर केस। बता दें कि जिला कमांडेंट होमगार्ड मनीष दुबे जिनका जन्म 12 फरवरी 1986 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक के शुद्ध बादल दुबे नामक के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। पिता का नाम मनोज कुमार दुबे है। बता दें आप सबको कि मनीष दुबे ने तो प्राइमरी स्कूल की शिक्षा अपने गांव से ली थी। बचपन से ही पढ़ाई में एक बहुत अच्छे छात्र थे। उसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में जुट गए। मनीष दुबे ने स्नातक की पढ़ाई करने के बाद एससी सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने लगे। काफी मेहनत और स्ट्रगल करने के बाद 26 जून 2016 को सिविल सर्विसेज एग्जाम उन्होंने पूरा सफलतापूर्वक हासिल किया। आईपीसी की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 23 अगस्त 2017 को उन्हें उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के जिला कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। आशीर्वाद 23 जून 2022 को उनका ट्रांसफर सोनभद्र जिले में कर दिया गया। हालांकि बाद में स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया और 28 जुलाई 2022 को कौन है गाजियाबाद का होमगार्ड जिला कमांडेंट के पद पर तैनात किया गया। हाल ही में 16 जून 2023 को मनीष दुबे का ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में कर दिया गया और इस वक्त वो वहीं पर कार्य कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की लव स्टोरी और उनके पति आलोक मौर्य द्वारा लगाए गए आरोप से पता चला है कि किस तरह से मनीष दुबे और आलोक मौर्य की पत्नी ज्योति मौर्य काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार उन दोनों की पहली मुलाकात फेसबुक के जरिए हुई थी। इसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे समय के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आ गए।
ज्योति मौर्य की शादी से पहले उन पर भी महिला होमगार्ड कांस्टेबल के साथ मोलेस्टेशन का आरोप लगा था। ये बात अक्टूबर 2020 की है, जिसमें महिला होमगार्ड कांस्टेबल संकेत कुमारी ने उन पर उनके साथ मोलेस्टेशन के आरोप लगाए थे। इस समय अमरोहा जिला में वो कार्यरत थे। इसके अलावा भी उन पर महिलाओं द्वारा अन्य आरोप भी लगाए थे। एक महिला ने बताया था कि उन्होंने हमें अपने आवास में खाना बनाने के लिए दवा डाल दी थी और उसके बाद उसमें खाने में दवा मिला दी थी। आपको बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य, जिन्होंने काफी स्ट्रगल करके ज्योति को एसडीएम बनाया, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी और मनीष दुबे के बीच वैवाहिक संबंध होने के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पर हाहाकार मच चुका है इस खबर के सामने आते ही। आलोक मौर्य ने सबूत के तौर पर पत्नी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच हुई व्हाट्सएप चैट पर अश्लील चैट को भी मीडिया के सामने रख दिया। आलोक मौर्य ने बताया कि उनकी पत्नी और मनीष दुबे दोनों मिलकर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे और साथ ही आलोक मौर्य ने यह आरोप भी लगाया था कि उन्होंने खुद लखनऊ में अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को मनीष दुबे के साथ वैवाहिक संबंध बनाते देखा है। आलोक ने बताया कि जब इस बात का पता चला तो उनकी पत्नी ने उन पर ही झूठा आरोप लगा दिया और केस कर दिया दहेज प्रताड़ना का। होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे की अब संपत्ति को लेकर हम आपसे बात करेंगे। दरअसल जब से मनीष दुबे को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ी है, तब से हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मनीष दुबे क्या करते हैं, उनकी कितनी इनकम है और अब वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो बताते चले कि होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे की इस विवाद के बीच कुल संपत्ति पर खुलासा हुआ है। आपको बताते चले कि 70 से 80 हजार रुपए मंथली इनकम लेने वाले जिला कमांडेंट मनीष दुबे, जिनकी सालाना इनकम 9 लाख से भी ज्यादा है, और बात करें इनकी कुल संपत्ति की तो ये $65,000 है, यानी कि इंडियन रुपए के हिसाब से ये लगभग 50 लाख रुपए की है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये संपत्ति है किसी और की नहीं बल्कि मनीष दुबे की, जिस संपत्ति पर हमने खुलासा किया। अब इसी के साथ आपको बताते चले, खबर है कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर भी अब पुलिस इनसे स्टेटमेंट ले सकती है, गवाही ले सकती है, किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि मनीष दुबे के साथ साथ ज्योति मौर्य के नाजायज रिश्ते पर, और सच जानने की कोशिश करेगी कि आखिर पूरा सच क्या है दोनों के रिश्ते का और किस वजह से वो अपने पति से दूर रहती थी और क्या सच है दोनों के रिश्ते का। ये सारी सच्चाई अब सामने आती हुई नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर, किसी और को लेकर नहीं बल्कि मनीष दुबे के साथ साथ ज्योति मौर्य को लेकर। मनीष दुबे की संपत्ति पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ और साथ ही संपत्ति के साथ सारी चीजें सामने आ गई। जहां पर अब मनीष दुबे पर केस चल रहा है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और यहां पर जब तक केस की सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक मनीष दुबे अपनी नौकरी पर वापस नहीं जा सकते। तो ये है खास रिपोर्ट मनीष दुबे की संपत्ति पर, जहां पर उनकी संपत्ति पर खुलासा किया, उनकी पत्नी तनु पराशर के बारे में बताया और किस तरह से अब पुलिस यहां पर पूछताछ कर सकती है। ज्योति मौर्य, मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बाद अब पूछताछ कर सकती है किसी और से नहीं बल्कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर से, जहां पर वो भी कर सकती है कई सारे खुलासे मनीष दुबे के खिलाफ। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से मनीष दुबे की जो सैलरी है 70 से 80 हजार, उसका तो खुलासा किया ही। मंथली सैलरी मनीष दुबे की 70 से 80 हजार है। सालाना इनकम की अगर बात की जाए तो वो 9 लाख रुपए है और अगर इनकी पूरी प्रॉपर्टी की संपत्ति की अगर बात की जाए तो वो 50 लाख की संपत्ति इकट्ठा कर चुके हैं अभी तक अपने पास, जिसका ब्यौरा सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि संपत्ति के इस खुलासे के बाद अब खबर ये आ चुकी है कि बहुत जल्द पुलिस करने वाली है सवाल मनीष दुबे के बाद मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर से और उनसे जानने की कोशिश करेगी कि उनका घर में उनकी पत्नी के साथ कैसा बर्ताव रहता था और जब यहाँ पर ज्योति मौर्य के साथ उनका रिलेशनशिप शुरू हुआ तब
तनु पराशर का रिश्ता कैसा था मनीष दुबे के साथ और वो किस तरह से उन्हें ट्रीट करते थे। ऐसे कई सारे खुलासे यहाँ पर होंगे हमारी इस रिपोर्ट में, जिसका खुलासा हमने कर दिया है रिपोर्ट में। और आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्द हो सकता है कि मनीष दुबे की पत्नी तनु पराशर ही अपने ही पति मनीष दुबे के खिलाफ पुलिस को गवाही दे। आज की हमारे इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, जहां पर अंकिता ने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया। हमें लगता है कि जनता को भी उन सवालों का जवाब मिल गया होगा जो जनता लगातार यहां पर सवाल पूछ रही थी कमेंट बॉक्स में कि आखिर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस में जो बहस छिड़ी हुई है उसके पीछे की वजह क्या है, या फिर किसने क्या कहा, कौन किसके सपोर्ट में है, कौन किसके सपोर्ट में नहीं है। ये तमाम तरह के सवाल थे जनता के, जिन सवालों का जवाब देने की कोशिश हमने इस रिपोर्ट के जरिए की। कैसा लगा आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।